नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट एक नए मोड़ पर आ चुका है। लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह किस गुट को दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने 17 फरवरी के दिन जो फैसला सुनाया वो फैसला रहा मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थन में। जी हाँ, एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसैनिक बता दिया गया है। चुनाव आयोग ने 17 फरवरी के दिन ऐलान किया और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो मातोश्री में काफी ज्यादा हड़कंप मच गया। ठाकरे परिवार अब यहाँ पर मोर्चा खोलते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे में यहाँ पर तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, तमाम अटकलें भी तेज हो चुकी है। शिवसेना पार्टी को बाला साहेब ठाकरे के चले जाने के बाद किस तरह से उत्तराधिकारी के तौर पर संभालते हुए नजर आए उद्धव ठाकरे। लेकिन बीते साल 2022 में एकनाथ शिंदे ने जून के महीने में बगावत की 39 विधायकों के साथ। 29 जून को मुख्यमंत्री पद से उद्धव ने इस्तीफा दे दिया और 30 जून के दिन मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे ने शपथ ग्रहण की। अब देखा जाए तो यहाँ पर ये दावे किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं मातोश्री वह छीन सकते हैं या फिर यहाँ पर शिवसेना की शाखाओं को भी वह अपने कब्जे में करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो यहाँ पर ठाकरे परिवार के सभी सदस्य सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बताना चाहेंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि जहां एक तरफ पर्दे के पीछे रहकर रश्मि ठाकरे अहम भूमिका निभाती हैं, तो वहीं आदित्य ठाकरे युवा नेता के तौर पर एक्टिव हैं और साथ ही साथ यहाँ पर अब दावे किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अब तेजस ठाकरे मैदान में उतर सकते हैं। दरअसल शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह छिन जाने के बाद अब तेजस ठाकरे एक्टिव हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे तेजस ठाकरे अब कहीं ना कहीं राजनीति में कदम रख सकते हैं, ऐसी अटकलें तेज हो चुकी हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल आपको बता दें कि मातोश्री के बाहर जिस तरह से हाल ही में उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि अब वह क्या कुछ कर सकते हैं और इस बीच यहाँ पर तेजस ठाकरे उनके साथ नजर आए। तेजस ठाकरे पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर को देखकर यहाँ पर नारेबाजी करते हुए भी देखे गए हैं, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे जो खबर सामने आई है। यहाँ पर देखा जाए तो अब भारी संख्या में शिवसैनिक मातोश्री के बाहर जमा हुए। इस पृष्ठभूमि में उद्धव ठाकरे मातोश्री से निकले और शिवसैनिकों को उन्होंने संबोधित भी किया। वहीं चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने मातोश्री आवास के बाहर सनरूफ कार से शिवसैनिकों को संबोधित किया और इस बार उनके बेटे तेजस ठाकरे नजर आए उनके साथ। वहीं अब यहाँ पर तेजस ठाकरे को देखकर यहाँ पर अब तमाम अटकलें तो तेज हुई हैं। आपको बता दें उद्धव का कहना रहा कि हमारा शिव धनुष चोरी हो गया, आइए हम सब मिलकर इन चोरों को सबक सिखाएं। मैं इन चोरों को चुनौती देता हूं कि अपने चोरी हुए धनुष बाण के साथ चुनाव लड़े और उसके बाद हम देखते हैं कि जनता किसे चुनेगी। ठाकरे ने सीधे तौर पर अब शिंदे गुट को चुनौती दे दी है और अब देखा जाए तो इस बीच यहाँ पर तेजस ठाकरे को लेकर अटकलें तेज हो चुकी हैं। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि तेजस जो हो चुके हैं कहीं ना कहीं राजनीति में अब वह कदम रख सकते हैं, क्योंकि एक वक्त मांग ये उठी थी समर्थकों की तरफ से कि अब आदित्य ठाकरे को कोई और पद दिया जाए। वो युवा सेना के अध्यक्ष हैं वह, और युवा सेना के अध्यक्ष अब तेजस को बनाया जाए और आदित्य ठाकरे को अब कोई दूसरा पद दिया जाना चाहिए। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार तेजस ठाकरे अब क्या वाकई में राजनीति में कदम रखते हुए नजर आएंगी कि वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। शिंदे गुट के खिलाफ अब तेजस ठाकरे मैदान में उतर चुके हैं। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही और जाने से पहले देखिए जरा ये वीडियो।